बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शुरुआत में जल्दी विकेट खो दिया, लेकिन उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप हुई दूसरे विकेट के लिए, जहां पर डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ 94 रन की पार्टनरशिप हुई इनके सेकंड विकेट के लिए। हूं क्या कर, मुझे लग रहा तू सैंड पेपर कुछ कह रहा है। मैं तो कह रहा हूं सैंड पेपर नहीं कह रहा मैं, वो तो ऐसे आवाज आती है ना। अच्छा, पर मैं कह रहा हूं कि सेकंड विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। डेविड वार्नर की बड़ा बढ़िया फोटो लगाया ग्राफिक्स वालों ने। 52 रन बनाए इन्होंने 53 बॉल में, 6 चौके 2 छक्के, 98 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जब डेविड वार्नर खेल रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिर से मोहाली में इस बार 350 रन बने। यार 14 रन पे कैच ड्रॉप हुआ था उनका, ये भी नहीं भूलना चाहिए। श्रेयस अय्यर उस टाइम पे आए थे, हम तब से कह रहे हैं श्रेयस अय्यर अपनी यहाँ पे जगह ढूंढ रहे टीम के अंदर। आते ही पहला काम क्या करा, एक काम करता हूं, एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ देता हूं, और ये महंगा पड़ा। 52 रन पे गए बाद में डेविड वार्नर, और ये और महंगे पड़ सकते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है कि पकड़ कैसे रहे थे, वो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल। एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक ये कंफ्यूजन था उस टाइम पे जब वो स्लो मोशन में रीप्ले दिखाया कि वो ऐसे करे कौन सा इसी में गई है। हाँ, बिल्कुल इसी में गई है। इसी में रिवर्स कप में। लेकिन जिस भी तरीके की बात हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर का ये कैच ड्रॉप हो या फिर उसके बाद केएल राहुल की तरफ से बहुत सारे फंबल्स हुए विकेट के पीछे, एक बहुत ही इजी रन आउट का चांस छोड़ा उन्होंने। मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल जैसी किस्मत, मतलब एक बार अगर किस्मत खराब होती है तो भी आप केएल राहुल साहब से पूछ सकते हो कि भाई साहब जो मर्जी जीवन में अच्छा कर लो, वो उल्टा ही पड़ता है। और अब जब किस्मत सही चल रही है ना, तो उनके हाथ से वो बॉल कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हाथ से लगी और जाके सीधे स्टंपिंग भी हो गई, हाथ से निकली, रन आउट के लिए भी अपील हो रही है। लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट मोहम्मद शमी है, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद शमी के ऊपर बार बार टीम इंडिया ने एशिया कप में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को खिलाया है, ऐसा लग रहा था कि जैसे मोहम्मद शमी एक सेकंड चॉइस है। लेकिन जैसे ही आज वो टीम में आए, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, और ना सिर्फ उन्होंने शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करी, ड्रॉप करोगे ये तो 5-5 विकेट ड्रॉप का तो पता नहीं, ये तो बैकअप चांस है कपिल जी। लेकिन अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ वो एक आधी छक्का मार देते ना, मैं आपको बता रहा हूं, सोच में पड़ जाता कि यार 8 नंबर की जगह शमी को खिला लेते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए लप्पे वो भी घुमा लेते हैं। लेकिन आज मोहम्मद शमी की अगर आप बॉलिंग देखेंगे तो उन्होंने जिस तरीके से ये जो विकेट लिए, उन्होंने वो शुरुआत में आए थे वहां पर उन्होंने अच्छा प्रेशर बनाया। उसके बाद जैसा कि हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का जो पहला झटका था, मिचेल मार्श ने चौका मारकर ऐसा लगा था कि अपनी इंटेंशंस दिखानी शुरू कर दी हैं, लेकिन वहां पर पहला विकेट निकाला। फिर मिडिल ओवर्स में आए, मिडिल ओवर्स में उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया। लास्ट में फिर जब एक पार्टनरशिप बन रही थी तो स्टॉइनिस, मैट शॉट और शॉन अबॉट, मुझे लगता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 276 है, ये 300 हो सकता था अगर वो मोहम्मद शमी वाला बस। आपको तारीफ करनी पड़ेगी हमारे दोनों तेज गेंदबाजों की, जिस तरह से उन्होंने आखिरी के 5 ओवर में, ऑस्ट्रेलिया वर 230 पर 5, बिल्कुल, और उसके बाद आखिरी 5 ओवर में 50 रन भी ना देना, 5 विकेट बचे होने के बावजूद, बिल्कुल, जो स्लोअर वन डाली है बुमराह ने, शमी ने, कमाल की गेंद, और वो भी हाथ खोलने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। जब लास्ट में शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा के जो बीच के वो 4-5 ओवर बचे हुए थे, वहां हाथ खोलने की कोशिश कर रहे थे, बार बार छक्के के लिए देख रहा था। और क्योंकि कप्तान के पास सिर्फ 5 ही थे, जो मैच से पहले बात कर रहे थे, ऑफ डे हुआ शार्दुल का, वो कहेंगे ऑफ डे नहीं है भैया, मैंने तो निकाल दिया था पहले ओवर में विकेट। बिल्कुल सही बात। और सामने आपके दिखाते हैं कि जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस कैसी रही। 10 ओवर 1 विकेट, 43 रन, 4.3 की इकोनॉमी। तो जसप्रीत बुमराह को भी, और हम वैसे मैं केएल राहुल की हमने बात करी कि किस तरीके से विकेट कीपिंग अच्छी नहीं थी, किस तरीके से बहुत सारे चांसेस मिस हुए। जी न्यूज़।